फ़ातिहा। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिल हक़्क़ सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़त। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सलवात पर मोहम्मद। ये अय्याम अज़ाए फ़ातिमी की जो मजलिसें बरगुज़ार की गई हैं, परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद के वास्ते से उन तमाम लोगों को सलामत रखे कि जो दामे दिरहमे सुखने इन मजालिस में शिरकत फरमा रहे हैं। परवरदिगारा शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा के वास्ते से आप सबको वबा बला और आफात से महफूज फरमाए। जो बुज़ुर्ग मजलिसों में शरीक हो रहे हैं, परवरदिगारा इनको सेहत के साथ तूल हयात इनायत फरमाए। जो नौजवान और बच्चे मजलिसों में शरीक हो रहे हैं, परवरदिगारा मोहम्मद और आले मोहम्मद के वास्ते से उन्हें मुस्तक़बिल में कामयाबी और कामरानी तकदीर फरमा। परवरदिगारा हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। परवरदिगारा ये जिस जगह पर मजलिस हो रही है, परवरदिगारा तमाम मोमिनीन के लिए इसको बाइसे खैर व बरकत करार फरमा। हमारी इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए शहज़ादी की बारगाह में बावाज़ बुलंद नारे सलवात। गुजारिश गुजार हूँ, एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूमा मग़फ़ूरा उम्मे फरवा बिनते सैयद तौक़ीर हुसैन, सैयद मोहम्मद मोहसिन इब्न सैयद मोहम्मद एहसान, मरहूमा सफदरी बेगम बिनते मोहम्मद वकील, उम्मे हबीबा बिनते इजहार हुसैन, तौक़ीर हुसैन इब्न शब्बीर हुसैन, सैयद मोहम्मद वकील आज़मी इब्न सैयद अली नक़ी और फ़ख्रुन निसा बेगम मरहूमा बिनते मोहसिन रज़ा और साथ ही साथ मरहूम सैयद जावेद रज़ा इब्न अली अतहर। इन तमाम मरहूमीन के लिए आपसे गुजारिश है कि आप सूरों की तिलावत फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अम्वात ताबि' बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ब्रदरन अज़ीज़, अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया का सिलसिला रवां दवां है और अल्हम्दुलिल्लाह
शहर उर्स-ए-बलाद मुंबई के तमाम मुज़ाफ़ात तक और पूरी दुनिया में अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा की मजालिस को बरगुज़ार किया जा रहा है और बर्पा किया जा रहा है। इलेक्शन का ज़माना है, अपने अपने हुकूक को लोगों को तलब करना है। अपने हुकूक को मांगने का तरीक़ा और सलीक़ा जिसने सिखाया उसे फ़ातिमा कहते हैं। कायनात में जिसने सबसे पहले पर्सनल्लाह को महफूज रखने के लिए अपने आप को ऐवान हुकूमत तक पहुंचाया उसे फ़ातिमा कहते हैं। शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा ने ऐवान हुकूमत में खड़े होकर जालिम की आंखों में आंखें डालकर कहा कि कमाल की बात करते हो कि दुनिया की तमाम बेटियां अपने बाप का हक पाएं मगर फातिमा अपने बाप का हक ना पाएं। तो सबसे पहले जिसने अपने पर्सनल्लाह को यूज किया और जिसने अपने हुकूक को लोगों के सामने बयान किया उसे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। आज ये इलेक्शन की सियासत और इस गहमा गहमी में तमाम चीजें एक तरफ है मगर जिक्र सैयदे आलमियान एक तरफ। आज की इस मजलिस में कुछ बातें हैं जो आप हज़रात के सामने मुझे पेश करनी है, मगर कुरान मजीद का सबसे मुख्तसर तरीन सूरा आप हज़रात के सामने जिसकी मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया है वो इसलिए किया है कि कायनात में जो शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा आई हैं उनकी उम्र मुबारक सबसे मुख्तसर है। लेकिन सबसे मुख्तसर होने का मतलब ये नहीं है कि शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा ने वो कारहाय नुमाया नहीं किए कि जो उनके ऊपर अल्लाह की जानिब से हुक्म की सूरत में नाजिल किए गए थे। शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा ने इस मुख्तसर तरीन हयात में सूरह कौसर जैसा काम किया। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान मजीद में सूरह कौसर अकेला ऐसा सूरा है कि जिसको खाने काबा की दीवार पर आवेजा किया गया और यह कहा गया कि यह पूरी कायनात मिलकर चाहे तो इसका जवाब लाकर दिखा दे। अगर कोई जवाब लाकर दिखा देगा तो इस सूरह को उतार लिया जाएगा। न कायनात कौसर का जवाब ला पाई, न कायनात सूरह कौसर का जवाब ला पाई और न कायनात आज तक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इज्जत और अजमत और एहतराम और वकार जो शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा का है, कायनात में ऐसी खातून आज तक किसी को नहीं मिली है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ खासतौर पर अपने नौजवानों से, और जो लोग मुझे सुनते हैं वो जानते हैं कि कोई ना कोई मजलिस में मैसेज होता है और पैगाम होता है। मैं चाहता हूँ कि पैगाम पहुंचे। मामला क्या है, अब जब हमारे यहाँ मजलिस शुरू होती है तो हमारे यहाँ कुछ अपने लोग भी कहते हैं ये कौन सी बात है कि एक मरतबा 13 जमादिल अव्वल को जो है वो मजलिसें की जाए और एक मरतबा 3 जमादिल सानिया को किया जाए। आखिर उलमा बैठकर मुत्तहिद क्यों नहीं हो जाते कि इस एक डेट में शहादत है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सवाल है, मेरी बात पहुंची कि नहीं पहुंची? ये सवाल है ना कि आज ये खासतौर पर टीनेजर, ये खासतौर पर 5G यूज करने वाले, ये खासतौर पर शाहराहे आम पर रहने वाले, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए और किसी ना किसी एतबार, मगर अपनी अकीदत को अपने से जुदा नहीं होने देते। नहीं, मैंने हालात हाजरा में एक बड़ी बात कही है, आप मुतवज्जे हो। हमारा नौजवान लाख मसाइल हो मगर उसके बावजूद भी अगर कोई ये कहे कि मजहब तशय्यो से हटकर कोई बात कर लो तो वो सारी बातें करेगा मगर मजहब तशय्यो से हटकर कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा। ये चैलेंज है मेरा। मैं आज पूरी कायनात में जहां कहीं भी नौजवान हो तो आज हमारे नौजवानों से अच्छा कमाल यह है कि अगर गैर इस सवाल को करे तो कोई मसला नहीं है। मैं आपकी खामोशी पर कुर्बान हूं। अगर कोई गैर ये सवाल करे तो कोई मसला नहीं है, मगर कमाल तब होता है कि जब हमारे अपनों में कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कौन सी बात हुई कि 13 जमादिल अव्वल को जो है वो शहादत है या 3 जमादिल सानिया को शहादत है। अरे कोई एक डेट मुअय्यन कर लीजिए कि जिसमें जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आप तारीख शहादत लोगों को बता सके। आखिर मौलाना लोगों में मजबूरी क्या है?
आखिर उलमा के यहाँ मजबूरी क्या है? ये लोग इज्तिहाद के जो है वो मनसब पर फायज होते हैं, ये तारीखें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, बचपने से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक इसी लाइन में रहते हैं। एक मसले का हल कौन में नहीं कर पाते कि आखिर तारीख विलादत पर इख्तिलाफ क्यों होता है, आखिर तारीख शहादत पर, और बिलखुसूस जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सलवात और मोहम्मद वाले शहजादी सलामुल्लाह शहजादी की बारगाह आखिर शहजादी सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से गुफ्तगू क्यों नहीं हो रही है, बातें क्यों नहीं? एक तारीख कोई मुअय्यन कर ली जाए। अच्छा, आप चाहते हैं मैं इसका जवाब दूं? आप चाहते हैं मैं इसका जवाब दूं? अरे क्या 2 किलो का शरीर बोलता करने मुंह से, बोलिए ना। क्या इस सवाल का जवाब आज के दौर में ये जो 12 साल के हैं, 14 साल के हैं, 18 साल के हैं, 22 साल के हैं, 26 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, हमसिन है कमसिन है, मेरे दोस्त, इनको इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए ना कि आखिर उलमा की मजबूरी क्या है जो एक डेट फिक्स नहीं हो रही है। ये बंबई जैसी जगह भागती दौड़ती और उसर बिलाद, यहां पर तो रिश्तों के लिए टाइम नहीं है। काश के मैं अपनी बात पहुंचा ले जाता। यहां पर तो रिश्तों के लिए टाइम नहीं है। बच्चा सोकर उठता है, ट्यूशन के लिए जाता है, ट्यूशन से वापस आता है, स्कूल के लिए जाता है, स्कूल से वापस आता है, फिर दिनियात के लिए मदरसे की तरफ चला जाता है, मदरसे से वापस आता है। कार्टून भी देखने का टाइम नहीं है। अरे मैं क्या अर्ज करूं आपकी बारगाह में। आज के बच्चे को इतना बिजी शेड्यूल हमारे बच्चों का है कि 7 किलो का 8 किलो का बैग उठाए हुए सुबह से लेकर शाम तक मुसलसल। अब आप बताइए, ऐसे दौर में मौलवी साहब कैसे बताएं उसूल दीन कितने हैं, फरूए दीन कितने हैं, अकीदे की बातें ये है, कमाल की बात है कि नहीं। मगर उसके बावजूद आप में से जितने लोग बैठे हैं, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे 45 हो, और चाहे बराह रास्त नशरियात के जरिए से जितने लोग, आप में से कोई ऐसा है जो ये कह दे कि शरीयत का ये मसला हम नहीं जानते? बिल्कुल जो जाहिर वाली बात है। आप में से कौन है जो ये नहीं जानता है कि झूठ बोलना हराम है? नहीं, मैं सुन नहीं पाया। अच्छा, कौन नहीं जानता इस बात को कि नमाज वाजिब है? कौन नहीं जानता इस बात को कि मगरिब की 3 है, इशा की 4 है, जोहर की 4 है, असर की 4 है, सुबह की 2 रकअत है? कौन है आप में से जो नहीं जानता? कौन नहीं जानता कि हज वाजिब नहीं है? कौन नहीं जानता कि ज़कात जो है वो वाजिब है? कौन आप में से कौन ऐसा है जो ये इनकार करते कि हम ये बात नहीं जानते? चाहे वो तौहीद की बात करो, आप कहें हाँ अल्लाह मियां एक है। रिसालत की बात करो, आप कहें मोहम्मद रसूलुल्लाह। अदालत की बात करें, यकीनन बारगाह खुदा में जजा और सजा का अपना मेयार है। इमामत की बात करें तो आप बढ़कर कहते हैं अली वलीउल्लाह। अरे जरा तवज्जो फरमाइए ना। और जब कयामत की बात आती है तो आप कहते हैं बेशक अल्लाह ने यह वादा किया है। सलावत और मोहम्मद वाले। आप मुतवज्जे रहे, आवाज आप तक पहुंचेगी। अल्लाह का यह वादा है कि एक दिन हश्र नश्र होगा, हिसाब किताब होगा, कयामत। अच्छा, उसी बच्चे से पूछिए, नमाज वाजिब है, रोजा वाजिब है, हज वाजिब है, ज़कात वाजिब है, खुम्स वाजिब है, तवल्ला। अरे सब हम ही पढ़ेंगे क्या? अरे तवज्जो फरमाइए, ठीक है ना। तवल्ला, ये सारे के सारे लोग जानते हैं। ये बताइए कि इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आप ये सब कैसे जानते हैं? ये देन है फर्श अज़ा की, ये देन है फर्श अज़ा हुसैन की, ये मजलिसों की देन है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारी कौम में कोई किताब नहीं पढ़ता तो ये तो कहा जा सकता है कि ये अनपढ़ है, मगर कोई ये नहीं कह सकता कि ये जाहिल है। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सवाल का जवाब है, उसके बाद मैं कुरान मजीद की आयत की जो एक थोड़ी सी छोटी सी तफसीर है वो मैं आपके सामने पेश करके मजलिस को मुकम्मल कर दूंगा। तवज्जो चाहता हूं। आखिर वजह क्या है कि यह तय नहीं हो पा रहा है? 13 जमादुल अव्वल बउनवान 75 डेज 75 दिन, 3 जमादुल सानिया का 95 डेज 95 दिन। जनाब ज़हरा सरकार, ये जो डेट में इख्तिलाफ है वो ये। एक रिवायत और भी है जो लोगों तक नहीं पहुंची है, और वो है 40 डेज रसूल अल्लाह की शहादत या वफात के 40 दिन के बाद जनाब ज़हरा इस कायनात से रुखसत हो गई। ये भी एक रिवायत है, आप समझे। ये 3 रिवायतें। एक रिवायत है 40 डेज की,
एक रिवायत है 75 डेज की और एक रिवायत है हसन तो जज़ाकल्लाह, एक रिवायत है 95 डेज की। आखिर मौलाना लोग बैठ के तय क्यों नहीं करते? क्या मजबूरी है? ये बंबई जैसी जगह भाग दौड़ वाली, कोई एक तारीख फिक्स कर दे, जबरदस्त तरीके से मजलिस करेंगे। ये आखिर ये 20 दिन इतना लंबा मसला, क्या 2.5 महीना कम था? नहीं, तवज्जो नहीं फरमाई आपने। ये बड़ा खूबसूरत फिक्रा था और जुमला था। क्या 2 महीना 8 दिन आजादारी के कम थे कि जो आपने ये 20 दिन को भी इंक्लूड कर दिया? वैसे ही खमसा, वैसे ही अशरा, वैसे ही मजलिस, वैसे ही जुलूस, वैसे ही मौलाना साहब को बुलाना, वैसे ही मौलाना साहब को बिठाना, वैसे ही चाय नाश्ता कराना। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। पता नहीं आप कहां हैं, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए, फासले अच्छे नहीं लगते। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब बतिया नहीं पहुंचेगी तो मजलिस पढ़े का फायदा क्या है फिर? सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ए तुम लोग, अरे जवानों के पीछे बैठे थी, वो भी टेका लगा के बुढ़ापे में किसका सहारा लोगे? सलावत बर मोहम्मद वाले। मेरी बात समझ रहे हो लाल? क्लियर है? आखिर क्या रीजन है कि जिसकी वजह से उलमा इस बात पर मुत्तहिद नहीं हो पा रहे हैं कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की तारीख असल वाली कौन सी है? आया 40 दिन बाद वाली असल है, आया 75 दिन के बाद वाली असल है, या फिर 95 डेज के बाद वाली असल है? सवाल पहुंचा। अब इसका जवाब सुनिए। कुरान मजीद माह रमजानुल मुबारक 3 रातें आती है और सूरह कद्र में परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल वमा अदराका मा लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया? हमने कुरान मजीद को शब कद्र में नाजिल किया। मैं आपकी खामोशी पे ही तो कुर्बान हूं, क्या करूं मैं? कुरान मजीद में सूरह कद्र में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लना। बतिया पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है? समझ में आ रही है ना? आसान है ना? कोई वर्डिंग सख्त तो नहीं है ना? तवज्जो। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने कुरान को नाजिल किया शबे कद्र में। सवाल आपसे है, शबे कद्र कौन सी तारीख है? आपसे सवाल है कि शबे कद्र कौन सी तारीख है? आया शबे 21 शबे कद्र है, शबे 19 शबे कद्र है, शबे 23 शबे कद्र है, और बढ़ के भैया तो 27 तक चले जाते हैं। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, पढ़िए सलावत भाई। आप समझे? तो शबे कद्र कौन सी है? शबे 19 का शबे कद्र है, शबे 21 का शबे कद्र है, शबे 23 का शबे कद्र है। तो आपने कहा ना मौलाना, हम ये तय नहीं कर सकते कि शबे 19 शबे कद्र है, शबे 21 शबे कद्र है, या शबे 23 शबे कद्र है। अल्लाह मियां को कौन सी मजबूरी थी? ना, क्या कहूं मैं आपके सामने? अल्लाह के पास कौन सी मजबूरी थी कि जो एक डेट फिक्स नहीं की? इन तीनों रातों में आपको बुलाया गया और कहा आमाल करते रहो, कुरान का पारा सर पे रखते रहो, दुआए मग़फ़िरत करते रहो, रहमत का मुतालबा करते रहो, किस्मत को बदलते रहो। अल्लाह के पास कौन सी मजबूरी थी? अल्लाह चाहता तो किसी एक डेट का ऐलान कर देता और कह देता ये शबे कद्र है, जबरदस्त। और हमारे यहाँ यूपी की लैंग्वेज में कहते हैं लल्लड्डा पे इबादत करो। अरे सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, पढ़िए भाई। बुलंदतरीन सलावत शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा की बरकत में। बरादरान अजीज, आप समझे अल्लाह के पास क्या मजबूरी थी
कि अल्लाह ने एक डेट फिक्स नहीं की और 3 तारीखों तक मुसलसल शब कद्र को रखा, और उसके बाद यह भी कहा वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है। तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है। अब भी नहीं समझे हज़रत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कुरान में जैसे शब कद्र है, तारीख इस्मत में वैसे फातिमा है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर अल्लाह ने एक तारीख फिक्स नहीं की कि कौन सी तारीख शब कद्र है, तो आज जरूरत इस बात की है कि अगर जनाब ज़हरा के नाम पर नामे आमाल में सवाब का इजाफा होता है, तो आपको दिक्कत क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुश्मन से भी मोहब्बत है। क्योंकि इस जिक्र का सबसे बड़ा, आप जानते हैं, मैं मिंबस के इस अरशे से आपकी बारगाह में और मासूमीन को गवाह बनाकर कहता हूं, मजहब तशय्यो में यकीनन करबला सुनकर इनकलाब आया है, यकीनन गदीर की हदीस को सुनाकर लोगों ने यह बताया है कि असल इस्लाम क्या है, मगर मजहब तशय्यो में सबसे ज्यादा अगर कोई शिया की तरफ रागिब हुआ है तो वह जिक्र जनाब ज़हरा। सलावत बर मोहम्मद वाले। इसीलिए परवरदिगार आलम ने जब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को सरकार मदीना के हवाले किया तो कुरान में बड़े नाज से कहा इन्ना आतैनकल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया। काश के इस एक जुमले की वजाहत हो जाती, पूरी कायनात के लिए काफी होती। इन्ना आतैनकल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया। कमाल है, जन्नत दी, जन्नत आदम दी, जन्नत नईम दी, जन्नत मावा दी। अरे भाई जन्नतों में भी फ्लैट है। ओहो, और कितना आसान करूं, जन्नतों में भी ए विंग, 2 विंग, क्या बी विंग, सी विंग, डी विंग, इस तरीके से। इसीलिए जन्नत आदम अलग है, जन्नत मावा अलग है, जन्नत नईम अलग है, कौसर अलग। तवज्जो है आपकी। ये सब कुछ परवरदिगार आलम ने इनके सदक़े में दिया, मगर नहीं कहा कि जन्नत तुम्हें दी। ये नहीं कहा कि जन्नत तुम्हें दी, जन्नत मावा तुम्हें दी, जन्नत नईम तुम्हें दी, जन्नत आदम तुम्हें दी। यह पूरी कायनात खल्की इनके सदक़े में। नहीं कहा कि ये कायनात तुम्हें हमने अता कर दी है, नहीं कहा, मगर कौसर इन सब से बड़ी चीज थी, तभी तो अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें कौसर अता किया। नहीं, मैं जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सब्जेक्ट से और मौजू से हटने वाला नहीं हूं। मैं इसी सब्जेक्ट पे पढ़ूंगा, सिर्फ जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर। यानी परवरदिगार आलम ने जन्नत दिया, नहीं कहा कि हमने तुम्हें जन्नत अता की है, कौसर दिया। ये सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। माए कौसर को हुकूमत दी, ये नहीं कहा कि हमने तुम्हें माए कौसर अता किया है। परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात पर हुकूमत अहले बैत अलैहिस्सलाम को दी, मगर ये नहीं कहा कि हमने तुम्हें यह चीज अता कर दी। मगर अल्लाह जाने ये कौसर की हकीकत क्या है कि परवरदिगार ने जब कौसर अता किया तो नाज से कहा इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया है, कौसर अता किया है। हमने आपको कौसर अता किया है। इसको रात भर अगर इसका तर्जुमा कीजिए तो होठों की चाशनी नहीं जाती है, मिठास नहीं जाएगी। हमने आपको कौसर अता किया है। और परवरदिगार आलम ने जब कौसर अता किया, हर चीज दी, बदले में कुछ नहीं मांगा, मगर जब कौसर अता किया तो कहा अब नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। इसका मतलब यह है कि कौसर कोई आम चीज नहीं है कि सरकार मदीना को दे दी गई और उसके बाद नहीं, इसका मुतालिबा भी है कि फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अब अपने परवरदिगार के लिए क्या नमाज़ें पढ़ो और साथ ही साथ क्या है वनहर, और कुर्बानी दो। और उसके बाद अल्लाह ने आगे बढ़कर अगली आयत में कहा इन्ना शानियका हुवल अब्तर, और जो आपका दुश्मन है वो तो अब्तर होगा। यानी इसी सूरे में तवल्ला भी है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
इसी सूरह में तवल्ला भी है और इसी सूरह में तवज्जो चाहता हूं खासतौर पर नौजवान। जब ये कौसर अता किया तो आप जानते हैं ये रिवायत क्या है इस हवाले से कि अल्लाह ने कौसर यानी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सलवात पर मोहम्मद जब अल्लाह ने कौसर अता किया तो जानते हैं कैसे किया। दो रिवायतें मशहूर जमाना। एक तो यह है कि परवरदिगार आलम ने कौसर को अता करने से पहले नबी को मेराज पर बुलाया। ओहो तवज्जो। एक तो यह है कि कौसर को अता करने से पहले परवरदिगार आलम ने नबी को मेराज पर बुलाया। यह बिल्कुल वाज़ेह बात है जो रिवायतें आमतौर पर पढ़ी जाती है और सही किताब में जो सही मुस्लिम मानते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। एक रिवायत तो यह है कि कौसर को बुलाकर वहां दिया गया। दूसरी रिवायत यह है कि अचानक जिब्रील अमीन नाजिल हुए। बहुत गौर से सुनिएगा, तवज्जो। जिब्रील अमीन नाजिल हुए और नाजिल होकर कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह की जानिब से हुक्म आपको यह दिया गया है कि अब आप अपने घर 40 दिन तक न जाइए। ये रिवायत है शहजादी सलामुल्लाह अलैहा की इस कायनात में आमद। अच्छा, ये रिवायत मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? इसलिए कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अलावा जितने भी नूर थे वो सुल्बा में रहे। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह, अरे सादात तो इस जुमले पे बोले इसलिए कि उनकी जद्दा का तस्करा हो रहा है। मैं गुलामज़ादा, मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि शहजादी के फज़ाइल आप पे गोश गुजार हो और सादात किराम इस पर झूम जाए। कायनात में अकेला नूर फातिमा है जो सुल्बा में मुंतकिल नहीं हुआ। सुल्बा में मुंतकिल नहीं हुआ तो फिर ये नूर आया कैसे, ये कौसर अता कैसे हुआ? दो रिवायतें। एक रिवायत परवरदिगार आलम ने सरकार मदीना को मेराज पर बुलाया और उसके बाद अता फरमाया। बात कहां से कहां तक जाएगी मुझे पता नहीं है। मेरा काम पढ़ना है, आपका काम समझना है। मैं खुद ही पढ़ूं और समझूं तो ये मुझसे होगा नहीं। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत दूर तक जाएगी बात, बहुत दूर तक जाएगी और फजाइल का एक गोशा है जो मैं चाहता हूं आप हज़रात के सामने पेश करूं। बहुत गौर से सुनिएगा। कौसर को अल्लाह ने कैसे, शहजादी सलामुल्लाह अलैहा के नूर को परवरदिगार आलम ने कैसे अता किया? तवज्जो। एक रवायत यह है कि सरकार मदीना को मेराज पर बुलाया गया। एक रवायत यह है कि जिब्रील अमीन नाजिल हुए और नाजिल होकर कहते, या रसूल अल्लाह, आपको इजाजत नहीं है कि आप अपने घर जाएं। क्या मतलब अपने घर मैं ना जाऊं? क्यों? कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है कि 40 डेज फास्टिंग, 40 दिन रोजे रखिए, 40 दिन तक अपने घर की ड्योरी पर न जाइए, 40 दिन तक मुसलसल इबादत करते रहिए। अब पता नहीं आप ये 40 से 40वां समझे या हुसैन टेकरी, मुझे नहीं पता, मगर आप समझे ये 40 दिन की कैद रसूल अल्लाह को जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म से ये कहा कि आपके ऊपर लाजिम है कि आप 40 दिन तक अपने घर ना जाइए, 40 दिन तक अपने घर की ड्योढ़ी पर ना जाइए, 40 दिन तक आप अल्लाह की इबादत कीजिए। और जब 40 दिन मुकम्मल हो गया तो जिब्रील अमीर एक खान लेकर नाजिल हुए, जिस खान में वो खजूरें रखी थी कि जो जन्नत से अल्लाह ने खास तौर पर अपने हबीब के लिए भेजी थी, और उसको खाने के बाद ये हुक्म दिया गया कि अब आपको इजाजत है कि 40 दिन की इबादतों का फल मिल गया। अब आपको इजाजत है कि अब आप अपने घर जाएं। तो सरकार मदीना ने 40 दिन तक क्या किया? रोजा रखा। 40 दिन तक क्या किया? अपने घर की तरफ नहीं गए। 40 दिन तक क्या किया? इबादत। यानी सरकार मदीना ने इबादतों के साथ जिसे पाया है उसे फातिमा कहते हैं। इबादतों के साथ जिसे पाया है उसे अरे हमने किसी ऐसे को नहीं माना है कि जिसका नाम लेने के बाद सर झुके। हाँ, फख्र से कहिए
कि हमने शहजादी को माना है। बिरादर अजीज, 40 दिन के बाद सरकार मदीना को यह हुक्म हुआ कि आप तनावुल मां हजर करें, आप इससे अफ्तार करें और अफ्तार करने के बाद अब अपने घर जाइए। मतलब क्या हुआ? या नूर फातिमा मेराज की बुलंदियों पर मिला, या नूर फातिमा जिसे कौसर कहा गया 40 दिन की इबादतों के बाद मिला। अब आपसे सवाल है, ये मेरा मजमा जो जाग रहा है, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप मुझे ये बताइए कि यह नूर फातिमा जो सरकार मदीना को इतनी रियाजतों के बाद, इतनी मेहनतों के बाद मिला था, यह कितनी देर तक, फिर से सुनिए सवाल, यह नूर फातिमा कितनी देर तक रसूल अल्लाह के पास रहा? नहीं, मैं फिर से सवाल पर दोहराता हूं, या मेराज की बुलंदियों में मिला एक रिवायत, या 40 दिन की इबादतों के बाद मिला अफ्तार की सूरत में दूसरी रिवायत। दोनों रिवायतों के एतबार से यह जब भी रसूल अल्लाह को मिला तो आपसे सवाल यह है कि यह नूर रसूल अल्लाह के पास कितनी देर तक रहा? यह नूर रसूल अल्लाह के पास कितनी देर तक रहा? घंटों तक रहा, दिनों तक रहा, महीनों तक रहा? तो आप कहेंगे नहीं, ये घंटों और महीनों की बात हम नहीं जानते, मगर इतना जानते हैं कि जो नूर रसूल अल्लाह के पास कुछ देर तक रहा वो खदीजा के पास 9 महीने तक रहा। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। काश कि आपने जुमले का लुत्फ लिया होता। जो नूर रसूल अल्लाह के पास कुछ वक्त के लिए आया, सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो नूर सरकार मदीना के पास कुछ देर के लिए आया वो नूर जनाब खदीजा के पास अब चौराहे चौराहे जितना चाहो अम्मा अम्मा कह लो। यही तक तो लेकर आना चाहता था आपको। अच्छा, अब सुनिए यहां पर एक जुमला अभी फौरन जहन में आ गया। ए भैया मोबाइल छोड़ के सुनो, बात बहुत कायदे की, तवज्जो। ए बेटा, ये जो पीछे बैठे हो मजलिस सुनो, सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस आ गया, एक और सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। जो नूर सरकार मदीना के पास थोड़ी देर रहा वो नूर जनाब खदीजा के पास महीनों तक रहा। अब भी नहीं समझे बीबी खदीजा की अजमत क्या है? अब भी नहीं समझे कि खदीजा की अजमत क्या है? अब जब हम ये सुनाते हैं तो फौरन किताब खोल लेते हैं, मुतल्लका थी, फौरन किताब खोल करके हवाला देते। अरे इस गिरते हुए पसीने की कसम में तवज्जो फरमाइए, क्या किताब खोल कर बताते मुतल्लका थी। हमने कहा अच्छा, वाकई सही लिखा है, मुतल्लका थी। मुतल्लका यानी तलाकशुदा, मुतल्लका यानी, अरे बोलो जोर से, मुतल्लका यानी तलाकशुदा। हमने कहा सही लिखा है, कहा नहीं नहीं, एक रवायत और भी है, वो तो बेवा थी, यानी कन्फर्म नहीं है कि मुतल्लका थी या बेवा। और शिया का जो अकीदा है वो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। यह तुम्हारा अकीदा है कि तुम किताब उठाकर देख रहे हो कि मुतल्लका थी या बेवा थी, तलाकशुदा थी या बेवा थी। इस बात पर तकरार करना इस बात की गवाही है कि तुम्हें खुद नहीं पता खदीजा क्या थी। इस बात का तकरार करना कि मुतल्लका थी या बेवा थी और इस पर बहस करना, यह इस बात का सबूत है। मैं मजहब तशय्युअ का अकीदा आपके सामने पेश करना चाहता हूं और कान में खुसुर फुसुर नहीं कर रहा हूं। गदीर के मिंबर पर मनकुन तो मौला की सदा बोल रहा हूं। ओहो, तवज्जो तवज्जो, याद रखिए ये काना भूसी के हम नहीं खाए, हम तो मैदा की बात करते हैं। सुनिए हमारा अकीदा क्या है। कुछ लोग क्यों कहते हैं ना वो मुतल्लका थी, वो बेवा थी, तुम्हें खुद नहीं पता खदीजा क्या थी। अब सुनो शिया कमरनी का अकीदा। शिया कमरनी का अकीदा यह है कि न वो मुतल्लका थी न वो बेवा थी,
सलवात बर मोहम्मद वाल मोहम्मद। बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ना बेवा हो सकती है, बोलो ना भाई, ना खदीजा सलामुल्लाह अलैहा बेवा हो सकती है, ना मुतल्लिका। क्यों? इसलिए कि बीबी खदीजा को फातिमा की मां बनना है। अरे मैं कुर्बान इस जुमले पर, बीबी ज़हरा की मां बनना है, ना मुतल्लिका हो सकती है। अच्छा, अजमत का एक अच्छा अजीब सी बात है, बहुत तवज्जो भाई, तवज्जो किबला। आपने एक हदीस सुनी होगी, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मतों को बयान करते हुए सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया, फातिमा तो उम्मु अबीहा। चूंकि बीबी खदीजा का तस्करा आ गया तो मैं चाहता हूं कि मिला दूं। तवज्जो, कायनात में फातिमा जैसा शौहर, फातिमा जैसा बाबा, फातिमा जैसे बेटे, जिसकी मां अरब की मलका, जिसका बाबा सैयदुल मुरसलीन, जिसका शौहर सैयदुल वसीयीन, जिसके बेटे सैयद शबाब अहले जन्नत, जो मर्दों में भी रहकर कायनात की औरतों की सरदारी करे उसे फातिमा कहते हैं। सैयदतुन निसा सलाम। एक सलावत पढ़े मिलजुल कर बाबा जब बुलंद तरीन सलवात शहजादी सलामुल्लाह अलैहा की बरकत। आप सलामत रह सैयद। ये काम तो जवानों का था, जो जावेद भाई ने किया वो काम आप जवानों का था। नारे हैदरी, दुश्मनान ज़हरा पर, दुश्मनान ज़हरा पर, दुश्मनान ज़हरा पर। बुलंद तरीन सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद। जनाब खदीजा का तस्करा आया, लिहाजा मुझे एक रिवायत याद आ गई। आप यकीन करें, अगर शहजादी सलामुल्लाह अलैहा की कायनात में आमद के हवाले से गुफ्तगू हो तो शायद अभी एक आध डेढ़ घंटा आप तक मुसलसल बातें की जा सकती है। इतना किताबों में लिखा हुआ है, मगर चाहता हूं कि अपनी बात को मुख्तसर करके फजाइल के एक दो गोशे के बाद अपनी मजलिस को मुकम्मल करूं। तवज्जो, शहजादी सलामुल्लाह अलैहा, वालिदा कौन? खदीजा, मलिकतुल अरब, जिसके कर्जे पर अरब पला। मगर हम लोग को यह तहजीब नहीं सिखाई गई है कि हम लोग चौराहे चौराहे अम्मा अम्मा करें। ये सारी फजीलतें हैं, मगर हम ये कर नहीं सकते, ये हमारी तहजीब में नहीं है। तवज्जो, शहजादी की वालिदा गिरामी के हवाले से उससे पहले एक फजीलत करो। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को क्या कहा गया? फातिमा तो उम्मो, फातिमा तो उम्मो, फातिमा तो उम्मो। इसका मतलब क्या हुआ? फातिमा अपने बाप की मां है। फातिमा क्या है? फातिमा क्या है? फातिमा अपने बाप की। शहजादी सलामुल्लाह अलैहा की अजमत के लिए क्या पूरी कायनात में कोई एक ऐसा बाप है कि जो अपनी बिटिया को ही अम्मा कहे? अरे मैं कितना आसान करो भाई आप आपके लिए। क्या पूरी कायनात में कोई एक ऐसा बाप है कि जो अपनी बेटी को मां कहे? तवज्जो, है कोई कायनात में ऐसा बाप कि जो अपनी बेटी को मां कहे? रसूल अल्लाह को जरूरत क्या थी कि अपनी ही बेटी को मां कहे? हालांकि उसके ऊपर बहस है कि फातिमा तो उम्मु अबीहा का मतलब फकत मां है या कुछ और है। जब आप रिवायतों में देखेंगे तो बहुत सारे ट्रांसलेट मिलेंगे। फातिमा तो उम्मु अबीहा, इसका मतलब है फातिमा अपने बाप की मां है।
और जब दूसरा तर्जुमा करूंगा तो इससे भी हार्ड हो जाएगा, इससे भी ज्यादा सख्त हो जाएगा। और वो तर्जुमा जो किया गया है वो ये है कि फातिमा अपने बाप की असल है। नहीं, मैं तर्जुमा नहीं कर सका। तुम समझो मेरी बात? नहीं समझे? नहीं, क्लियर नहीं, वाज़ेह। मैं समझ गया, मैं चेहरा देख के समझ गया कि ये टेंशन में है कि मौलाना कहना क्या चाहते हैं। और बेहतरीन टीचर वही होता है कि जो स्टूडेंट के फेस को पढ़ता रहे। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़े। नहीं समझे? अब समझे। फातिमा तर्जुमा क्या है? फातिमा अपने बाप की असल है। ये तर्जुमा मैंने किया ना। अब असल का मतलब क्या है? आप लोग मदरसे में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? अरे जो लोग पढ़े वो सरवर तो हिला दे। पढ़े हैं ना? तो जब मौली साहब के पास पहुंचे और अम्मी ने तो पहले से ही सिखाया था, अल्लाह एक, पंजतन पांच, इमाम 12, मासूम 14, करबला शहीद 72, ये सब तो अम्मा सिखा देती है। जब मदरसे में पहुंचते तो मौली साहब क्या सिखाते? उसूल दीन। मैं कुर्बान भाई, ये जो लोग चुप है मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों चुप है। क्या सिखाया मदरसे में मौलाना साहब ने? उसूल दीन, यानी दीन की पता चला कि जड़ को कहा जाता है असल। फातिमा अपने बाप की असल है। सलावत और मोहम्मद घर जाके सोचिए। एक जुमला और मजलिस कहने के मुकम्मल। फातिमा तो मुआविया, खासतौर पर नौजवान मुतवज्जो हो, तारीख के हवाले से एक बहुत बड़ा जवाब देना चाह रहा हूं। चाहता हूं कि 2-4 मिनट थोड़ा सा क्राइटेरिया तैयार करूं ताकि मेरी बात आपके दिलो दिमाग में उतर जाए। तवज्जो। फातिमा अपने बाप की मां है, ये रसूलुल्लाह को कहने की जरूरत। आप असल छोड़िए, जड़ छोड़िए, ये सब छोड़ दीजिए, सिर्फ एक ट्रांसलेट, इसी में बात हो जाए। फातिमा अपने बाप की मां, इसमें बात हो जाए। रसूलुल्लाह को ये कहने की जरूरत क्या क्यों पड़ी? जानते हैं क्यों? इसलिए कि कायनात में सबसे अजीम ओहदे का नाम मां है। जो अपने अम्मा की नहीं सुनते वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। ये नहीं तवज्जो फरमाया आपने। कायनात में सबसे, और अपने नौजवान दोस्तों से गुजारिश है अपने वालिदैन का ख्याल रखें। वालिदैन की अजमत और इज्जत का ख्याल दिलो दिमाग में 24 घंटा रखें। अपने माँ बाप का एहतराम करें, अपने पेरेंट्स के लिए ओबीडियंट रहे। जनाब ज़हरा के नाम पर जो जो फर्श पर रहकर ये वादा करता है वो सलवात पढ़े। अपने माँ बाप की बातों को सुनो और बड़े होकर ये मत कहो हमें ये पसंद है। जहां आपको बोलना था वहीं आप चुप हो गए। बड़े होकर ये मत कहो माँ बाप के सामने कि मैं अपनी चॉइस रखता हूं। अरे जब तुम्हारा बिस्तर बदला जाता था, तवज्जो, जब तुम इस लायक नहीं थे कि मां से खाने और पानी का मुतालबा कर सको, उस वक्त तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा ख्याल रखा। जिधर 19-20 साल के हुए और चौराहे पर टाइम देने लगे तो अपने अम्मा पापा को भूल गए। मत बोलिए, सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदा के लिए बेदार होइए। ये जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मजलिस है। ये इसलिए है ताकि हमारे जो हमारा नौजवान इस बात के लिए बेदार हो। वाह करना आसान है, अपनी कमियों को दूर करना खुदा के लिए मत कहिए। आप यकीन कीजिए कि जो माँ बाप बचपने से जवानी तक हमारा ख्याल रखते चले आए हैं, जब शादी का मामला होगा तो वह हमारा बेहतर ख्याल रखेंगे। जहां तक ये मैसेज पहुंचा वही लोग सलवात पढ़े। खैर मैंने ये बातें क्यों कही, इसलिए आपको बताया कि कायनात में अजीम ओहदे का नाम मां। इतना
इतना अजीम ओहदा है ये कि अगर बंदा खुदा, बंदा मोमिन, अगर कोई नौजवान नमाज पढ़ रहा है मुस्तहबी, और अगर उसकी माँ उसे आवाज दे दे तो शरई मसला क्या है? शरई मसला क्या है? नमाज को तोड़ दो, माँ की आवाज पर लब्बैक कहो। अब ये बात लब्बैक या हुसैन कहने वाले न समझेंगे तो कौन समझेगा? नमाज को तोड़ दो और माँ की आवाज पर लब्बैक कहो। इतना अजीम होगा माँ का है। आप ये बात क्लियर हुई कि नहीं? माँ का इतना। अब सुनिए, जनाब मूसा कोहे तूर की बुलंदियों पर जा रहे हैं, अचानक पैर लड़खड़ाया, जनाब मूसा गिरते गिरते जमीन पर आते आते बचे। गिरने का लफ्ज सही नहीं है, जमीन पर आने से कब जनाब मूसा अपने आप को संभाल लेते, बारगाह खुदाबंदी में कहते, नौजवान सुन, खुदा के लिए तवज्जो, परवरदिगार की बारगाह, खुदाया क्या हमसे कोई खता हुई या तर्के औला हुआ? आवाज कुदरत आई, मूसा कदम को संभाल कर रखो, इसलिए कि जो माँ तुम्हारे लिए दुआ करती थी अब वो इस दुनिया में न रही। माँ की अजमत समझे आप? यानी जो नबियों के भी काम दुआ आती है वो माँ की दुआ है, तो नबियों के काम आएगी, आपके काम नहीं आएगी? आपके काम नहीं आएगी वो दुआ? जरूरत है माँ की दुआ की। कामयाबी चाहते हो, बाबा के पास मत जाओ, माँ के कदमों में चले जाओ। मैसेज हो गया। तावीज लिखवाने वाले के पास मत जाओ, पहले अपनी माँ के पास जाओ। अगर उसने एक मर्तबा आसमान की तरफ निगाहें करके तुम्हारे हक में दुआ कर दी तो जैसे जनाब लैला को अकबर मिला। खुदा के लिए तवज्जो सुनिएगा, माँ की अज़मत है। अगर ये बातें आप तक पहुंच गई है तो अब सुनिए, जनाब ज़हरा को सरकार मदीना ने क्यों कहा फातिमा तो बिहा, फातिमा अपने बाप की मां है? क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह ने बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के बाद कुछ और शादियां भी की, चाहे बारात हो या न हो। नहीं तवज्जो फरमाया, आप क्या करूं? चाहे बारात गई हो या न गई हो, चाहे वलीमा हुआ हो, अरे कमाल है माशाअल्लाह मजमे का, चाहे वलीमा हुआ हो चाहे ना हुआ, मगर शादी हुई है तो जो रसूलुल्लाह के साथ शादी करके घर में आई है वो रिश्ते में जनाब ज़हरा की क्या होंगी? अहसन तुम, यहीं तक मैं आपको लेकर आया। वो रिश्ते में जनाब ज़हरा की क्या होंगी? मां होंगी। कायनात के लिए क्या होंगी? उम्मुल मोमिनीन। इसीलिए तो लोग छाती पीट पीट कर अम्मा अम्मा कर रहे हैं। अरे तवज्जो फरमाइए भाई, ठीक है ना? तो मसला क्या हुआ? ये भी मां हुई तो मां चूंकि कायनात का सबसे अजीम होता है तो कल को ये खड़ी होकर कह सकती है फातिमा की अजमत क्यों बयान करते हो? अरे मैं तो फातिमा की मां हूं। मैं आखिरी बात तो मजलिस मुकम्मल, कल को ये खड़ी होकर कह सकती है कि मैं फातिमा की मां हूं। रसूलुल्लाह ने पहले ही ब्रेकर लगा दिया, कहा फातिमा तो उम्मा बिहा, फातिमा अपने बाप की मां है। मतलब क्या हुआ? ताकि कोई अम्मा फातिमा की अम्मा न बने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताकि कोई अम्मा, फिर नहीं तवज्जो नहीं फरमाया आपने, ये जुमला तो आपको याद रहना चाहिए, ताकि कोई अम्मा, अरे नारे की तरह इसको याद करो, ताकि कोई अम्मा फातिमा की अम्मा ना बने। हाँ, तुम मां हो मगर फातिमा की नहीं, इसलिए कि फातिमा की मां की एक अजमत है, फातिमा की वालिदा की अपनी एक रिफत है, फातिमा की वालिदा की अपनी एक इज्जत है, फातिमा की मां मलिकतुल अरब है। कायनात में कोई फातिमा की मां का मुकाबला नहीं कर सकता।
जो कायनात हकीका का मुकाबला नहीं कर सकती, वो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का क्या मुकाबला करेगी। बस जहां तक आपको लेकर आना चाहता था उस मंजिल तक आ गया। अपनी बात को यहीं पर मुकम्मल करना चाहता हूं। ये आने वाली मजलिसें खतीब, जाकिर, आलिम, मुबल्लिग जो इस मिंबर पर आ रहा है, कोशिश करें टाइम से फर्श आज़ा पर आए। आप उनके सदके में हैं। आप उनके सदके में। कभी मत सोचिएगा हम हैं तो ये है तो आप हैं। ये है तो आप हैं। लिहाजा कोशिश करें मजलिस शुरू होने का जो वक्त यहां पर हालात के एतबार से रखा गया है, उस हालात के एतबार से आप मजलिस में पाबंदी वक्त के साथ शरीक हो। जनाब ज़हरा के फज़ाइलो, मसाइबो, मनाक़िब को सुने, तारीख के हवाले से गुफ्तगू को सुने, शहजादी सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र सुने, इसलिए कि यही जिक्र जन्नत में भी होगा। तो सुनते सुनते आदी हो जाइए, सुनते सुनते आदी हो जाइए, इसलिए कि और जिसे इनका जिक्र यहां पसंद नहीं, वो जन्नत में जाना तो दूर की बात है, उसकी खुशबू को भी महसूस आज वक्त नहीं है, वरना मैं जन्नत की खुशबू के ऊपर भी आपको सुनाता कि जन्नत की खुशबू है क्या। तवज्जो बिरादरान अजीज, खास तौर पर नौजवान, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मजलिसों में, इन अय्याम अज़ाए फातिमिया में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें। क्यों? इसलिए कि अय्याम अज़ाए फातिमिया करके हम दुनिया वालों को मैसेज देते हैं, पैगाम देते हैं। कैसा? जैसे मुहर्रम में मजलिसें करके हम कायनात को यह पैगाम देते हैं कि यजीद कौन था। आप भाई आखिरी बात आप चाहे जैसे सुन लीजिए। ये 2 महीने 8 दिन करबला का वाकया सुनाकर हम लोगों को यह मैसेज देते हैं कि यजीद कौन था। अय्याम अज़ाए फातिमिया बर्बाद करके हम कायनात को यह पैगाम देते हैं, यजीद को यजीद बनाने वाला कौन था। ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है? ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है? अगर ये जानना है तो अय्याम अज़ाए फातिमिया में शरीक होना पड़ेगा। ये किस कमरे से बन के निकला है, इसकी असल कंपनी सकीफा से मिलती है कि नहीं, ये अगर जानना है तो आपको अय्याम अज़ाए फातिमिया में आना पड़ेगा। कभी बचपने से लेकर आप जिस उम्र तक पहुंचे, कभी आपकी कोई हड्डी टूटी है? जिसकी हड्डी टूटती है वो दर्द का एहसास कर सकता है। मैंने तो एक जुमला पढ़ा है, आपकी आंखों में आंसू आ गए, आप पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच गए। मैं इतना लंबा सफर नहीं कर पाऊंगा, मेरी औकात नहीं है। मैंने आज तक अपनी तकरीबन 24 साल से ज्यादा खिताबत की जिंदगी में आज तक मैंने जनाब ज़हरा का मुकम्मल मसाइब नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पढ़ नहीं सकता। मैं फिर से मजमे से सवाल करता हूं, आप में से कभी किसी की हड्डी टूटी है? 1-2 मरतबा मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक मरतबा पैर में और एक मरतबा हाथ में। और जब हाथ में हुआ तो मैं अपने हाथ को जुम्बिश नहीं दे सकता था, और जब मेरे पैर में हुआ तो मैं 3 महीने तक बिस्तर पर था, और डॉक्टर ने मुझे ये परमिशन नहीं दी थी कि मैं अपने पैर को हिला सकूं।
और उसके लिए उस पर प्लस्तर किया गया था। मैं सोचता हूं कि जब एक मामूली सा हेयर क्रैक मेरे हड्डी के अंदर आया तो मैं अपने बदन को हिला नहीं सकता, अपने हाथों को नहीं हिला सकता। अरे जरा सोचिए, जिसकी पसलियां टूटी हो, चक्की जला रही है, अपने बच्चों को कलेजे से लगा। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। मजलिस में शरीक होने वाले सलामत रहे, आबाद रहे। लीजिए, मजलिस मुकम्मल हो गई। अरबाब आज़ा, मैंने कहा कि मैं आपके सामने मजलिस नहीं पढ़ सकता। अरबाब आज़ा, एक जगह ऐसे ही अय्याम अज़ाए फातिहा की मजलिस हो रही थी। एक खतीब मिंबर पर बैठा हुआ था, वो मसाइब जनाब शहजादी कौनैन को पढ़ रहा था। लोग गिरिया कर रहे थे, आवाजें बुलंद हो रही थी, हाय बीबी ज़हरा के नारे बुलंद हो रहे थे। कोई अपनी पसलियों पे हाथ रखे था, कोई अपने सर पे हाथ रखे था, कोई अपना सीना पीट रहा था, कोई अपने जानों पर हाथ मारकर मातम कर रहा था। सुनो लो खुदा के लिए, लेकर देखिएगा। दो चार जुमले पढ़ूंगा, मैं मसाइल पुरानी नहीं पढ़ता। जो लोग मुसलसल सुनते हैं वो जानते हैं कि मैं पुरानी मसाइल नहीं पढ़ पाता। सुनना अरबाब आज़ा, जब वो जाकिर मसाइल पढ़ रहा था, दहाड़े मारकर लोग रो रहे थे। अरबाब आज़ा, कुछ लोग तो ऐसे थे कि जब ये उन्हें पता चला, दरवाजे पर आग लगी, दरवाजे को धकेला गया। ज़हरा, हाय शहजादी, डरो दीवार के बीच में दबाई, आवाज पिता, अरे मेरी मदद करो, मेरा से जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। एक बकी से आने वाली बीवी, एक करबला से आने वाले मेरे मौला, आपकी जद्दा का बुरसावा हम गरीबों की जानिब से कबूल कीजिए। अरबाब आज़ा, जब वो जाकिर खतीब मजलिस पढ़ चुका, लोग गिरिया करते रहे, लोग बैठे रहे, और जब दो चार लम्हे गुजर गए, एक मतबा आवाज गूंजी, मातम हुसैन। लोग अपनी जगह से खड़े हो गए, मातम हुआ, मगर एक ऐसा शख्स था कि जो सुकून के करीब बैठा हुआ रोता चला जा रहा था। मजलिस मुकम्मल हो गई, वो रोता रहा। मसाइल मुकम्मल हो गया, वो रोता रहा। नोहा मुकम्मल हो गया, वो रोता रहा। लोग खाने से चले गए, वो रोता रहा। एक मर्तबा खतीब जाकिर उसके पास पहुंचा, जाकर उसके शाने पर हाथ रखा, कहा कि तुझे कोई गम है कि जो तू ज़हरा के गम को याद करके इतना रो रहा है? कहा नहीं, मुझे कोई गम नहीं है, मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं। अरे मुझे पता है, जब पसलियां टूट जाए हाथ नहीं उठता। सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्युमुनक़लबीन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। मातम हुसैन।